Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with me. As most of you know, we are reading Think and Grow Rich by Napoleon Hill. और हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, और डे 33 पर हैं। यानी कि 32 डेज की रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, थिंक एंड ग्रो रिच ऑडियो बुक के नाम से डिटेल में मिल जाएंगी इफ़ यू वांट टू फॉलो द बुक विद अस। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि आप वी आर लर्निंग सिक्स प्रिंसिपल आउट ऑफ 13 प्रिंसिपल्स फॉर अट्रैक्टिंग रिचनेस इन अबंडेंस। छोटे मोटा पैसा नहीं, अबंडेंस में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये सारे 13 प्रिंसिपल्स अगर आप समझ के फॉलो करें, बिकॉज जब तक समझ में नहीं आएगा फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम रीड बुक्स विद मी स्टार्ट करते हैं कि हम बुक खाली पढ़े नहीं, हम बुक को समझें। जब समझेंगे तभी हम अप्लाई करेंगे तो हमें वही रिजल्ट मिलेंगे जो ऑथर हमें दिलाना चाहता है, राइट। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज के चैप्टर में हम ऑर्गेनाइज प्लानिंग में आज हम पढ़ रहे हैं, प्लान इफ योर फर्स्ट प्लान फेल्स ट्राई अनदर। If the first plan which you adopt does not work successfully, replace it with a new plan. If this new plan fails to work, replace it in turn with still another, and so on until you find a plan which does work. जैसे कल मैंने आपको बताया था कि योर गोल शुड बी ऑन कंक्रीट एंड प्लान कैन बी ऑन सैंड। गोल कंक्रीट पे डाल दिया, वो चेंज नहीं करना। प्लान सैंड पे है, वो चेंज कर सकते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। तो अगर एक प्लान से वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो आपको चाहिए, तो दूसरा प्लान करो, तीसरा प्लान करो। कीप ऑन चेंजिंग द प्लान। कब तक? जब तक आपको डिजायर रिजल्ट्स ना मिल जाए, राइट। हमारे रिटायरमेंट मीटिंग्स होती हैं फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, उसमें हमने इसको वर्ड सेंसरी एक्विटी। वो सेंसरी एक्विटी आपके पास होनी चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो मुझे मेरे गोल की तरफ ले जा रहा है। अगर नहीं ले जा रहा तो चेंज द डायरेक्शन इमीडिएटली ना। पता लगा हम जाना दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से मुंबई जाना चाह रहे हैं और हम मद्रास वाली सड़क पे पहुंच गए या पंजाब वाली सड़क पे पहुंच गए, तो कैसे पहुंचेंगे वहां पे? डायरेक्शन ही उल्टा है, तो खाली भागने से तो काम चलेगा नहीं। डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए बीच बीच में चेक करना बहुत जरूरी है। Right here is the point at which the majority of men meet with failures because their lack of persistence in creating new plans take the place of those which fail. यहीं पे आके ज्यादातर लोग जो हैं वो सो कॉल्ड फेल कर हो जाते हैं, क्विट कर देते हैं। क्योंकि जब एक प्लान से रिजल्ट नहीं मिलेगा तो छोड़ यार, हमारी किस्मत में नहीं है। तो वो परसिस्ट नहीं करते हैं नया प्लान बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में। द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन लिविंग cannot succeed in accumulating money nor in any other undertaking। देखिए ऑथर क्या कॉन्फिडेंटली लिख रहे हैं। द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, सिंगुलर सिंगुलर है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैन लिविंग जो आज जिंदा है, उसके बारे में कह रहे हैं ये कि खाली इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होने वाला। कैन नॉट सक्सीड इन एक्यूमुलेटिंग मनी, वो नहीं कर सकता पैसा इकट्ठा जितना चाहिए। नॉर इन एनी अदर टेकिंग विदाउट प्लान्स, बिना प्लान के कुछ नहीं होगा, आपकी इंटेलिजेंस भी काम नहीं आएगी। विच प्लान्स? विदाउट प्लान्स विच आर प्रैक्टिकल एंड वर्केबल। प्रैक्टिकल होने चाहिए और वर्केबल होने चाहिए। जस्ट कीप दिस फैक्ट इन माइंड एंड रिमेंबर, व्हेन योर प्लान फेल्स, दैट टेम्परेरी डिफीट इज नॉट परमानेंट फेलियर। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपको एक प्लान से रिजल्ट नहीं आया तो फेलियर नहीं है, टेम्परेरी डिफीट है आपकी, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है वो फेलियर। It may only mean that your plans have not been sound. Build other plans. Start all over again. So what? Right? NLP में सीख रहे हैं ना हम, so what? Temporary defeat should mean only one thing. सिर्फ एक ही मतलब है जो आपको टेम्परेरी डिफीट मिल रही है। बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लगा है। द सर्टेन नॉलेज दैट देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर प्लान। ये चीज तो पक्की है, अगर आपको टेम्परेरी डिफीट मिल रही है कि आपके प्लान में कोई कमी है, खत्म। और कोई इस मैसेज नहीं मिल रहा आपको इस डिफीट से। Millions of men go through life in misery and poverty because they lack a sound plan through which to accumulate a fortune। क्योंकि
आइडियाज हैं लेकिन प्लान नहीं है, इसलिए वो फॉर्चून एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं। और एक नहीं, मिलियंस ऑफ मैन हैं यहाँ पे जो बेचारे मिजरी में, पॉवर्टी में जिंदगी निकाल देते हैं। योर अचीवमेंट कैन नॉट बी योर अचीवमेंट कैन बी नो ग्रेटर देन योर प्लान्स आर साउंड। जितने प्लान साउंड होंगे उतनी ही आपकी अचीवमेंट होगी। तो जितना साउंड प्लान बनाएंगे उतने बड़ी अचीवमेंट आपकी हो सकती है। नो मैन इज एवर विप्ड until he quits in his own mind. नो मैन इज एवर विप्ड। विप्ड होता है चाबुक से मारा जाता है ना, जैसे हिम्मत खत्म हो जाए बंदे की। किसी कोई भी विप्ड नहीं होता until he quits। कहाँ क्विट करता है? इन हिज ओन माइंड, कि यार अब मेरे बस में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। राइट। James J. Hill met with temporary defeat when he first endeavored to raise the necessary capital to build a railroad from the east to the west. But he too turned defeat into victory through new plans. अब एग्जांपल्स दे रहे हैं भी किन किन सक्सेसफुल लोगों को डिफीट मिली पहले कुछ अटेम्प्ट्स में, क्योंकि उनके प्लान स्ट्रांग नहीं थे, साउंड नहीं थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, नए प्लान्स बनाए और अल्टीमेटली अचीवमेंट की अपने गोल्स की। Henry Ford met with temporary defeat not only at the beginning of his automobile career, but after he had gone far toward the top. स्टार्टिंग में तो मिली लेकिन उसके बाद बहुत आगे पहुंच गए, तो उसके बावजूद भी इनको फेलियर मिले। टेम्परेरी डिफीट मिली, फेलियर गलत वर्ड है। ही क्रिएटेड न्यू प्लान्स एंड वेंट मार्चिंग ऑन टू फाइनेंशियल विक्ट्री। उन्होंने नए प्लान निकाले और चल पड़े अपनी विक्ट्री के लिए, फाइनेंशियल विक्ट्री के लिए। We see men who have accumulated great fortunes, but we often recognize only their triumph, overlooking the temporary defeats which they had to surmount before arriving. हम किसी पर्सन को देखते हैं, वो देखो कितनी अच्छी किस्मत है यार, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया भाई, है ना। तो हमें सिर्फ एंड रिजल्ट मिलता है, ट्रायम्फ नजर आती है, उसके सक्सेस अचीवमेंट नजर आती है, लेकिन उसके पीछे कितने फेलियर्स, कितने टेम्परेरी डिफीट्स उसने झेले हैं, वो शायद हमें पता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि रीड सक्सेस स्टोरीज, रीड बुक्स, सो दैट वी लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल्स एक्सपीरियंस, कि कहाँ कहाँ उनको डिफीट मिली। हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में मेल फिशर का एग्जांपल देते हैं बिलीफ के ऊपर, कि जहाँ उसने सोचा था 1 साल में अपना गोल अचीव कर लूंगा, उसको कितने साल लगे बताओ। जो लोग एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स के स्टूडेंट हैं, यू नो द आंसर नाउ। No follower of this philosophy can reasonably expect to accumulate a fortune without experiencing temporary defeat। आप ये मान के चलो कि जब तक आपको फॉर्चून अगर क्रिएट करना है तो आपको टेम्परेरी डिफीट तो झेलनी पड़ेगी। When defeat comes, क्या करना चाहिए आपको? Accept it as a signal that your plans are not sound. Rebuild those plans and set sail once more toward your coveted goal। जब भी आपको टेम्परेरी रिपीट मिलती है तो उसको एक सिग्नल माने कि हाँ भी मेरा जो प्लान है वो साउंड नहीं है, दोबारा से नया प्लान बनाता हूँ। और फिर दोबारा से आपका जो भी आपका स्ट्रांगली डिजायर्ड, कोवेटेड मीन स्ट्रांगली डिजायर्ड गोल जो है, उसकी तरफ फिर अग्रसर हो जाओ, गोल नहीं छोड़ना। इफ यू गिव अप बिफोर योर गोल हैज बीन रीच्ड, यू आर अ क्विटर। राइट। अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। ये लाइन इस किताब से पॉपुलर हुई थी। तो अगर आपने, आपका गोल अगर स्ट्रांग है, चाहिए इच चाहिए मुझे, और उससे बीच में अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप क्विटर हैं। मीन्स व्हाट? इफ यू डोंट क्विट यू विल सर्टेनली अचीव योर गोल। यस, यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग ऑन न्यू प्लान्स। बहुत अच्छी बुक में पढ़ रहा था बहुत साल पहले, उसमें बुक की स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ लिखा था, स्टार्टिंग में जैसे चैप्टर शुरू होता है ना सबसे ऊपर, इफ यू आर नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स चेंज योर अप्रोच। वही मीनिंग यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अपने अप्रोच को चेंज कीजिए, अपने प्लान को चेंज कीजिए। लिफ्ट this sentence out, write it on a piece of paper in letters an inch high, and place it where you will see it every night before you go to sleep and every morning before you go to work। कौन सी लाइन? अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। ये लाइन कहते हैं लिख के 1 इंच बड़े साइज के बोल्ड लेटर्स लिख के ऐसे लगा दो जहां सोने से पहले नजर आए और उठते नजर आए आपको। मीन्स डू नॉट क्विट इन बिटवीन अंटिल यू अचीव योर गोल।
When you begin to select members for your mastermind group, endeavor to select those who do not take defeat seriously. उन लोगों को मास्टरमाइंड ग्रुप में जोड़ें जो डायमंड माइंडसेट के साथ हैं, क्विटर नहीं है, डिफीट को सीरियसली नहीं लेते, कहते हैं टेम्परेरी है, निकल जाएगा, कर लूंगा, देख लेंगे. सम पीपल फूलिशली बिलीव दैट ओनली मनी कैन मेक मनी. दिस इज नॉट ट्रू. बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए. वो कह रहे हैं नहीं, ये सही नहीं है. Desire transmuted into its monetary equivalent through the principles laid down here is the agency through which money is made. Desire ट्रांसम्यूटेड इनटू मॉनेटरी इक्विवेलेंट, वो डिजायर जो अल्टीमेटली आपको मॉनेटरी इक्विवेलेंट पे कन्वर्ट हो जाती है. किससे? थ्रू द प्रिंसिपल्स लेड डाउन. जो 13 प्रिंसिपल्स ऑथर बता रहे हैं यहाँ पे, उन प्रिंसिपल्स के थ्रू अगर वो चलते हैं, उससे ही पैसा कमाया जाता है. मनी ऑफ इट सेल्फ इज नथिंग बट इनर्ट मैटर. मनी में कोई जान थोड़ी, एनर्जी है वो तो बिल्कुल. इट कैन नॉट मूव, थिंक और टॉक, बट इट कैन हियर. मूव नहीं कर सकती, टॉक नहीं कर, लेकिन सुन सकती है मनी. व्हेन अ मैन हु डिजायर्स इट कॉल्स इट टू कम. अगर आप पैसे को आवाज लगाएंगे, पैसा आपकी आवाज सुन के आपके पास आएगा ही आएगा. राइट. थोड़ा और चलें, आज देखें खींच सकते हैं क्या, टाइम लग जाएगा वैसे तो. करते हैं चलिए. प्लानिंग द सेल ऑफ पर्सनल सर्विसेज. Intelligent planning is essential for success in any undertaking designed to accumulate riches. Right? Intelligent planning is essential for success in any undertaking. And कोई भी काम जिससे आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, पैसा खाली रिचेस कमाना चाह रहे हैं, उसके अंदर इंटेलिजेंट प्लानिंग एसेंशियल है, ये याद रखिए. खाली मेहनत से काम नहीं चलेगा. yesterday we read about this. Here will be found detailed instructions to those who must begin the accumulation of riches by selling personal services. अब कुछ डिटेल देंगे ये कि क्या क्या चीज़, अगर आप अपनी पर्सनल सर्विसेज देकर अबंडेंस एक्वायर करना चाह रहे हैं, तो आपको ये जो है इंस्ट्रक्शंस जो है ये फॉलो करनी है, जो यहाँ पे ऑथर बताएंगे अभी हमें. इट शुड बी encouraging to know that practically all the great fortunes began in the form of compensation for personal service or from the sale of ideas. ये ध्यान से सुनिए. वो कह रहे हैं कि इट शुड बी एनकरेजिंग टू नो. बड़ा एनकरेजिंग लगता है ना आपको ये जान के कि प्रैक्टिकली ऑल द ग्रेट फॉर्च्यून्स. देखिए ऑथर का कॉन्फिडेंस देखिए. प्रैक्टिकली ऑल, जितने भी ग्रेट फॉर्च्यून्स मिले हैं, आए हैं लोगों को, दे बिगेन इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन. किस चीज का कंपनसेशन? फॉर पर्सनल सर्विसेज और फ्रॉम द सेल ऑफ आइडियाज. या तो आप अपनी पर्सनल सर्विसेज दे रहे हैं, आपका आइडिया आपने बेचा और उससे आपको पैसा आया. ये दो मेजर सोर्सेज पैसे के इन्होंने बताए हैं. What else except ideas and personal services would one not possessed of property have to give in return for riches. या तो देखिए जिनके पास प्रॉपर्टी है, बाप दादाओं की जमीन पड़ी है, वो बेच के वो पैसा कमा सकते हैं. जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास और दो चीजें इसके अलावा और क्या है बताइए? या तो पर्सनल सर्विस है या आइडिया है, और तो क्या, कुछ नहीं है. तो अगर आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी नहीं है पैसा कमाने के लिए, तो आपको पर्सनल सर्विस और आइडियाज पे फोकस करना होगा. Most leader begins at followers. Most leaders begin as followers. Broadly speaking, there are two types of people in the world. One type is known as leaders and the other as followers. Decide at the outset whether you intend to become a leader in your chosen calling or remain a follower. The difference in compensation is vast. आपने जिस फील्ड में जा रहे हो पैसा कमाने के लिए, उसमें लीडर बनना है या फॉलोअर रहना है? बिकॉज डिसाइड कर लो शुरू से. बिकॉज पैसे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. लीडर के पास जो पैसा आता है वो फॉलोअर के पास नहीं आता है. द फॉलोअर कैन नॉट रीजनेबली एक्सपेक्ट द कंपनसेशन टू विच अ लीडर इज एंटाइटल्ड. ऑल्दो मेनी फॉलोअर्स मेक द मिस्टेक ऑफ एक्सपेक्टिंग सच पे. अब आप बन फॉलोअर रहे हैं, एट्रीब्यूट फॉलोअर्स के फॉलो कर रहे हैं, सोचे ना लीडर जितना पैसा मुझे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता. आपको लीडर बनना पड़ेगा. It is no disgrace to be a follower. On the other hand, it is no credit to remain a follower. कोई डिस्ग्रेस नहीं है, आप फॉलोअर बनिए, लेकिन हमेशा रिमेन अगर फॉलोअर रह रहे हैं, फिर तो ये गलत बात है. मोस्ट ग्रेट लीडर्स बिगेन इन द कैपेसिटी ऑफ फॉलोअर्स.
They became great leaders because they were intelligent followers. ध्यान से पढ़िए। तो सारे फॉलोअर लीडर नहीं बनेंगे, जो इंटेलिजेंट फॉलोअर हैं जिनका ड्रीम है कि मुझे भी लीडर बनना है, वही आगे जाके लीडर बनता है। With few exceptions, the man who cannot follow a leader intelligently cannot become an efficient leader. कल ही शायद हम किसी से बात कर रहे थे, डोंट एक्सपेक्ट इफ यू आर नॉट अलाउइंग योरसेल्फ टू बी लेड, डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू ग्रो। उसी बात को ये कह रहे हैं, विथ फ्यू एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ज्यादातर द मैन हु कैन नॉट फॉलो अ लीडर इंटेलिजेंटली, जो एक लीडर को इंटेलिजेंटली फॉलो नहीं कर सकता, वो एक एफिशिएंट लीडर नहीं बन सकता। The man who can follow a leader most efficiently is usually the man who develops into leadership most rapidly. आप समझ रहे हैं, जो जितना ज्यादा अच्छा फॉलोअर होगा उतना अच्छा लीडर बनेगा और उतनी जल्दी लीडर बनेगा। An intelligent follower has many advantages, amongst them the opportunity to acquire knowledge from his leader. तो अगर एक इंटेलिजेंट फॉलोअर बनते हैं तो आपके पास बड़े सारे एडवांटेजेस होते हैं, और उसमें से क्या है, एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम हिज लीडर। अपने लीडर से आप नॉलेज एक्वायर करें तो आपको एक लीडर बनने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम सेशन आज यहीं कंप्लीट करते हैं, और कल हम पढ़ेंगे डे 34 के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग, द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और वास्ट मनी अर्न करना चाहते हैं तो कल वाला सेशन आप लाइव अटेंड जरूर करें। So with this, we complete today's session of Read Books with Me. I believe you are learning, applying and getting results also. अगर आप रिजल्ट्स, कोई भी चीज़ अच्छी लगती है जरूर कमेंट बॉक्स में जाके एक दो कमेंट डाल दीजिए कि जी इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है कि यस, जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसके रिजल्ट लोगों को मिल रहे हैं, और जो लोग पढ़ते हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिलते हैं कि यार अगर इसको रिजल्ट मिले हैं तो मैं भी फॉलो करूंगा, मुझे भी मिलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट इंस्पायरिंग ईच अदर, बिकॉज अ लीडर इज अ पर्सन हु इज एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। तो अगर आपको लीडर बनना है तो आज से ही लीडर बन सकते हैं, बाय स्टार्ट इंस्पायरिंग पीपल, by showing your own result, by sharing your own results. So with this, we complete today's session of Read Books with Me. Thank you everyone for joining. I love you all. See you tomorrow in the next session of Read Books with Me. Bye bye.